नमस्कार मित्रों, मैं महेश आप सभी का राम श्रृंखला भाग संख्या 1 में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज से हम रामचरितमानस में एक क्रम से आगे बढ़ते हुए कुछ महत्वपूर्ण दोहों और चौपाइयों में निहित जीवन उपयोगी ज्ञान पर चर्चा करेंगे और अंत में आज के ज्ञान के निष्कर्ष पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे, जिसके पहले श्लोक में तुलसीदास जी कहते हैं, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अर्थात अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। इसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं, साधु चरित शुभ चरित कपासु नीरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जेहि जग जस पावा। अर्थात संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया। इसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं, सठ सुध रही सत संगति पाई पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। अर्थात दुष्ट भी सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरहि राम देहि गारी। अर्थात पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वहीं नीच अर्थात नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। हाँ तो मित्रों,
आज की कथा का निष्कर्ष यही निकलता है कि संत सदैव पूजनीय होते हैं, उनका सदैव आदर करना चाहिए और उनकी संगत करते रहना चाहिए। दूसरी बात, हमें हमेशा सत्संगत करना चाहिए, अर्थात अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हम अच्छी बातें सीखेंगे, अच्छे विचार आएंगे, अच्छे कार्य होंगे। और अगर बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरे विचार आएंगे और बुरे कार्य होंगे। और मित्रों, तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, यदि किसी कारणवश हम बुरी संगत में रहने को मजबूर भी होते हैं तो हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे मणि सर्प के साथ रहते हुए भी विषाक्त नहीं होता है और सदैव प्रकाशवान रहता है। तो मित्रों, बस आज की कथा में इतना ही। फिर अगली कथा के साथ कल हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम।